हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज फिर मैं जुड़ा हूं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है बहुरूप में प्रकाशित एक सत्ता। आप लोगों की क्या राय है इस टॉपिक को लेकर, मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं ये शेयर कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक मैं कौन हूं से, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने सरल शब्दों में एक आम आदमी को उन सवालों के जवाब दिए हैं, उन जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया है जिनमें वह अक्सर उलझ कर रह जाता है कि आखिर वह है कौन। ये आत्मा परमात्मा कौन है? क्या स्वयं को जाना जा सकता है? व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है? धर्म का जीवन में क्या महत्व है? जीवन की सार्थकता क्या है? ऐसे ही अनेक सवालों और जिज्ञासाओं की प्रतिपूर्ति करने वाली एक ज्ञानवर्धक पुस्तक है यह मैं कौन हूं। तो चलिए जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं बहुरूप में प्रकाशित एक सत्ता के संदर्भ में। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस सीरीज के बाकी के टॉपिक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि हमने देखा है वैराग्य अथवा त्याग ही इन समस्त विभिन्न योगों की मूल भीति है। कर्मी कर्म फल त्याग करते हैं। भक्त उन सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी प्रेम स्वरूप के लिए समग्र शुद्ध प्रेम का त्याग करते हैं। योगी जो कुछ अनुभव करते हैं, उनकी जो कुछ अभिव्यक्ता है, समुदाय का परित्याग करते हैं, क्योंकि उनके योग शास्त्र की शिक्षा यही है कि समुदाय प्रकृति यद्यपि आत्मा की भोग और उसकी अभिव्यक्ता के लिए है, तथापि वह अंत में उन्हें समझा देती है कि वे प्रकृति में अवस्थित नहीं है, किंतु प्रकृति से नित्य स्वतंत्र है। ज्ञानी सब कुछ त्याग करते हैं, क्योंकि ज्ञान शास्त्र का सिद्धांत यह है कि भूत भविष्यतः वर्तमान किसी काल में भी प्रकृति का अस्तित्व नहीं है। हमने यह भी देखा है कि इन सब उच्चतर विषयों में इससे क्या लाभ है, यह प्रश्न किया ही नहीं जा सकता। लाभ अलाभ के प्रश्न की जिज्ञासा ही यहाँ अस्वाभाविक है। और यदि यह प्रश्न जिज्ञासित ही हो, फिर भी हम इस प्रश्न का उत्तम रूप से विश्लेषण करके क्या पाते हैं? लाभ का अर्थ क्या है? सुख। जो वस्तु लोगों की सांसारिक अवस्था की उन्नति साधित नहीं करती, जिससे उनके सुख की वृद्धि नहीं होती, उसकी अपेक्षा जिससे उन्हें अधिक सुख प्राप्त होता है, उसमें ही उनका अधिक लाभ है, अधिक हित है। समग्र विज्ञान इसी एक लक्ष्य साधन में अर्थात मनुष्य जाति को सुखी करने के लिए यत्न कर रहा है, तथा जिससे अधिक परिमाण में सुख उत्पन्न होता है, मनुष्य उसे ही ग्रहण करके जिसमें अल्प सुख है उसे त्याग देता है। हमने देखा है सुख या तो देह में अथवा मन में अथवा आत्मा में अवस्थित है। पशुओं का एवं पशुप्राय अनुतय मनुष्यगण का समस्त सुख देह में है। भूख में आर्त एक कुत्ता अथवा बाघ जिस प्रकार तृप्ति के लिए आहार करता है, कोई मनुष्य उस प्रकार नहीं करता। अतः कुत्ते अथवा बाघ के सुख का आदर्श संपूर्ण रूप से देहगत है। मनुष्य में हम कुछ उच्च स्तर का सुख देखते हैं। मनुष्य ज्ञान की आलोचना से सुखी होता है। सर्वोच्च स्तर का सुख ज्ञानी गण का है। वे आत्मानंद में विभोर रहते हैं। आत्मा ही उनके सुख का एकमात्र उपकरण है। अतएव ज्ञानी के पक्ष में यह आत्मज्ञान परम लाभ अथवा हित है, क्योंकि इससे ही वे परम सुख प्राप्त करते हैं। जड़ विषय समूह अथवा इंद्रिय चरितार्था उनके लिए सर्वोच्च लाभ का विषय हो नहीं सकता, क्योंकि वे ज्ञान में जिस प्रकार सुख प्राप्त करते हैं, विषय समूह अथवा इंद्रिय भोग से उस प्रकार नहीं पाते। वास्तव में ज्ञान ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। हम जितने प्रकार के सुख के विषयों से परिचित हैं, उनमें से आत्मज्ञान ही सर्वोच्च सुख है। जो अज्ञान में कार्य किया करते हैं, वे मानो देवगण के भारवाही पशुओं के सदृश हैं। यह देव शब्द का अर्थ ज्ञानी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त है। जो सब व्यक्ति यंत्रवत कार्य अथवा परिश्रम करते हैं, वे वास्तव में जीवन का उपभोग नहीं करते। ज्ञानी व्यक्ति ही जीवन का उपभोग करते हैं। एक धनी व्यक्ति ने मान लीजिए 1 लाख रुपए व्यय करके एक चित्र मोल लिया, किंतु जो शिल्प समझ सकता है वही उसका उपभोग करेगा। क्रेता यदि शिल्प ज्ञान शून्य हो तो उसके लिए वह निरर्थक है, वह केवल उसका अधिकारी मात्र है। समग्र जगत में ज्ञानी व्यक्ति ही जगत का सुख भोग करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति कभी सुख भोग नहीं कर सकता। उसे अज्ञान अवस्था में दूसरों के लिए परिश्रम करना होता है।
यहाँ तक हमने अद्वैतवादियों के सिद्धांत समूह को देख लिया। हमने देखा उनके मत के अनुसार आत्मा एक ही है, दो आत्माएं हो नहीं सकती। हमने देखा समग्र जगत में एक सत्ता मात्र विद्यमान है तथा वही एक सत्ता इंद्रिय गण के भीतर से दिखाई पड़ने पर जड़ जगत के समान प्रतीत होती है। जब केवल मन के भीतर से वह दिखाई पड़ती है तब उसे चिंता और भाव जगत कहते हैं तथा जब उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है तब वह एक अनंत पुरुष के रूप में प्रतीत होती है। इस विषय को आप विशेष रूप से स्मरण रखिएगा। यह कहना ठीक नहीं है कि मनुष्य के भीतर एक आत्मा है। यद्यपि समझाने के लिए पहले हमें इस पर मान लेना पड़ता था। वास्तव में केवल एक सत्ता विद्यमान है एवं वह सत्ता आत्मा है और जब इंद्रियों के भीतर से अनुभूत होती है तब उसे देह कहते हैं। जब वह चिंतन या भाव के भीतर से अनुभूत होती है तब उसे मन कहते हैं तथा जब वह स्वयं स्वरूप में उपलब्ध होती है तब वही आत्मा के रूप में उसी एक अद्वितीय सत्ता के रूप में प्रतीत होती है। अतएव यह ठीक नहीं है कि एक स्थान में देह, मन और आत्मा ये तीनों वस्तुएं विद्यमान है। यद्यपि समझाते समय इस प्रकार की व्याख्या करके समझाना अत्यंत सहज हुआ था, किंतु सभी वही आत्मा है तथा वह एक पुरुष ही विभिन्न दृष्टि के अनुसार कभी देह, कभी मन अथवा कभी आत्मा के रूप में अभिहित होता है। एकमात्र पुरुष ही विद्यमान है। अज्ञानीगण उसे ही जगत कहते हैं। जब वह व्यक्ति ज्ञान में अपेक्षाकृत उन्नत होता है तब वह उस पुरुष को ही भाव जगत कहने लगता है तथा जब पूर्ण ज्ञान के उदय से सब भ्रम नष्ट हो जाता है तब मनुष्य देख पाता है। यह सभी कुछ आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। चरम सिद्धांत यह है कि हम वही एक सत्ता है। जगत में दो तीन सत्ताएं नहीं है, सब ही एक है। वह एक सत्ता ही माया के प्रभाव से बहुरूप में दिखाई पड़ रही है। जिस प्रकार अज्ञानवश रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, वह रस्सी ही सांप के समान दिखाई पड़ती है। यहाँ रस्सी अलग और सांप अलग दो पृथक वस्तुएं नहीं है। कोई यहाँ दो वस्तुएं नहीं देखता। द्वैतवाद, अद्वैतवाद अत्यंत सुंदर दार्शनिक परिभाषिक शब्द हो सकते हैं, किंतु संपूर्ण अनुभूति के समय ही सत्य और मिथ्या कभी नहीं दिख पाते। हम सब जन्म से ही अद्वैतवादी हैं। इस बात से भागने का कोई उपाय नहीं है। हम सब समय एक को ही देखते हैं। जब हम रस्सी देखते हैं तब सांप बिल्कुल नहीं दिखता और जब सांप देखते हैं तब रस्सी बिल्कुल नहीं दिखती। वह उस समय लुप्त हो जाती है। जब आप लोगों का भ्रम दर्शन होता है तब यथार्थ यानी मनुष्य तत्व नहीं देखते। मान लीजिए दूर के मार्ग से आपके एक बंधु आ रहे हैं। आप उसे अत्यंत उत्तम रूप से परिचित हैं, किंतु आपके सम्मुख कोहरा होने के कारण आप उसे अन्य व्यक्ति समझ रहे हैं। जब आप अपने बंधु को अन्य व्यक्ति समझ रहे हैं तब आप अपने बंधु को देख नहीं रहे हैं। वे अंतर्हित हो गए हैं। आप केवल एक व्यक्ति को देख रहे हैं। मान लीजिए आपके बंधु को क कहकर अभिहित किया गया है। तब आप जब क को ख के समान देख रहे हैं तब आप क को बिल्कुल ही नहीं देख पा रहे हैं। इस प्रकार आपको सब स्थानों में एक उपलब्धि होती है। जब आप अपने को देह रूप में दर्शन करते हैं तब आप देह मात्र हैं और कुछ नहीं है तथा जगत के अधिकांश मनुष्यों को इसी प्रकार उपलब्धि होती है। वे आत्मा, मन आदि बातें मुंह से कह सकते हैं किंतु देखते नहीं है। वे देखते हैं यह स्थूल भौतिक आकृति, स्पर्श, दर्शन, आस्वाद इत्यादि। कोई कोई व्यक्ति अपनी ज्ञान भूमि के विशेष प्रकार की अवस्था में अपने को चिंतन अथवा भाव रूप में अनुभव किया करते हैं। सर हेफरी डेवी के संबंध में जो कथा प्रचलित है वह आप अवश्य जानते हैं। वे अपनी कक्षा में हास्यजनक वाष्प, लाफिंग गैस लेकर परीक्षा कर रहे थे। अकस्मात एक नल टूट जाने के कारण भाप बाहर निकल आई और निश्वास द्वारा उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया। कुछ क्षण तक वे पत्थर की मूर्ति के समान निश्चल रूप में खड़े रहे। अंत में उन्होंने कक्षा के विद्यार्थियों से कहा, जब हम उस अवस्था में थे हम वास्तव में अनुभव कर रहे थे कि समस्त जगत चिंतन अथवा भाव से गठित है। उस भाव की शक्ति से कुछ क्षण के लिए अपना देह ज्ञान विस्मृत हो गया था और जिसे वह पहले शरीर के रूप में देख रहे थे उसे ही इस समय चिंतन अथवा भाव समूह के रूप में देख सके। जब अनुभूति और भी उच्चतर अवस्था में जाती है, जब इस शुद्ध अज्ञान को सदैव के लिए पार किया जाता है, तब सबके पश्चात जो सत्य वस्तु विद्यमान है वह प्रकाशित होने लगती है। उसे तब हम अखंड सच्चिदानंद के रूप में, उस एक आत्मा के रूप में, अनंत पुरुष के रूप में दर्शन करते हैं।
ज्ञानी व्यक्ति समाधि काल में अनिर्वाचनीय, नित्यबोध, केवलानंद, निरुपम, अपार, नित्य मुक्त, निष्क्रिय, असीम, गगनसम, निष्कल, निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म मात्र का हृदय में साक्षात दर्शन करते हैं। अद्वैत मतावलंबी इस समस्त विभिन्न प्रकार के स्वर्ग नरक की तथा हम सभी धर्मे में जो नाना विधि भाव देख पाते हैं, इन सब की किस प्रकार व्याख्या करते हैं। जब मनुष्य की मृत्यु होती है, कहा जाता है कि वह स्वर्ग में अथवा नरक में जाता है, यहाँ वहां नाना स्थानों में जाता है, अथवा स्वर्ग में या अन्य किसी लोक में देह धारण करके जन्म ग्रहण करता है। अद्वैतवादी कहते हैं यह सब भ्रम है, वास्तव में कोई उत्पन्न नहीं होता, मरता भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है, नरक भी नहीं है, अथवा इहलोक भी नहीं। इन तीनों का ही किसी काल में अस्तित्व नहीं है। एक बालक को अनेक भूतों की कहानियां सुनाकर संध्या के समय उसे बाहर जाने को कहिए। एक खंबा है, बालक क्या देखता है? वह देखता है एक भूत हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने को आ रहा है। मान लीजिए एक प्रेमी मार्ग के एक कोने में अपनी प्रेमिका के दर्शन के लिए आ रहा है। वह उस खंबे को अपनी प्राणयनी समझ लेता है। एक पहरेदार उसे चोर समझेगा तथा चोर उसे पहरेदार ठहराएगा। वह एक ही खंबा विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ रहा है। खंबा वस्तु ही सत्य है तथा वह जो विभिन्न भाव में उसका दर्शन है, वह केवल नाना प्रकार के मन का विकार मात्र है। एकमात्र पुरुष यह आत्मा ही विद्यमान है। वह कहीं जाती भी नहीं है, आती भी नहीं है। अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग अथवा उस प्रकार के स्थान में जाने की वासना करता है। समस्त जीवन उसने लगातार केवल उसका ही चिंतन किया है। जब उसका इस पृथ्वी का स्वप्न चला जाता है, तब वह इस जगत को ही स्वर्ग रूप में देख पाता है। देखता है कि यहाँ देववृंद विराजते हैं, इत्यादि इत्यादि। यदि कोई व्यक्ति समस्त जीवन अपने पूर्व पितृ पुरुष गण को देखना चाहे, वह आदम से आरंभ करके सबको ही देख पाता है, क्योंकि वह स्वयं ही उन सब की सृष्टि किया करता है। यदि कोई और अधिक अज्ञानी हो, तो धर्मार्थ लोग चिरकाल उसे नरक का भय दिखाया करें, तो वह मृत्यु के पश्चात इस जगत को ही नरक के रूप में देखता है और यह भी देखता है कि वहां लोग अनेक प्रकार के दंड भोग रहे हैं। मृत्यु अथवा जन्म का और कुछ अर्थ नहीं है, केवल दृष्टि का परिवर्तन है। आप भी कहीं जाते नहीं, अथवा जिसके ऊपर अपना दृष्टिक्षेप करते हैं, वह भी कहीं नहीं जाता। आप तो नित्य अपरिणामी है। आपका फिर आना जाना कैसा? यह असंभव है। आप सर्वव्यापी हैं। आकाश गतिशील नहीं है, किंतु उसके ऊपर से मेघ इस दिशा में उस दिशा में गतिशील हुआ है। रेलगाड़ी में चढ़कर यात्रा करते समय जैसे पृथ्वी गतिशील प्रतीत होती है, यह भी ठीक उसी प्रकार है। वास्तव में पृथ्वी तो डिग नहीं रही है, रेल ही चल रही है। इसी प्रकार आप जहां थे वहीं हैं, केवल ये सब विभिन्न स्वप्न है। मेघ समूह के समान इस उस दिशा में जा रहे हैं। एक स्वप्न के पश्चात और एक स्वप्न आ रहा है। उनमें परस्पर कोई संबंध नहीं है। इस जगत में नियम अथवा संबंध नामक कुछ भी नहीं है, किंतु हम सोच रहे हैं परस्पर थेष्ट संबंध है। आप सब ने ही संभवतः विस्मय लोक में एलिस इन वंडरलैंड नामक ग्रंथ पढ़ा है। हमने वह पुस्तक पढ़कर बहुत आनंद प्राप्त किया था। हमारे मस्तिष्क में निरंतर बालकों के लिए उस प्रकार की पुस्तकें लिखने की इच्छा थी। हमें उसमें से सबसे अधिक यह अच्छा लगा था कि आप जिसे सबसे अधिक असंगत समझते हैं, वही उसमें है। किसी के साथ किसी का कोई संबंध नहीं है। एक भाव आकर मानो दूसरे एक के गले में कूद पड़ रहा है। उनमें परस्पर कोई संबंध नहीं है। जब आप लोग शिशु थे, आप सोचते थे उनमें परस्पर अद्भुत विद्यमान है। उस व्यक्ति ने अपनी शैशवावस्था की चिंताओं को ही लेकर शैशवावस्था में जो जो उसे संपूर्ण संबंध युक्त प्रतीत होता था, शिशुओं के लिए उस पुस्तक की रचना की है। और अनेक व्यक्ति बालकों के लिए जिन सब पुस्तकों की रचना करते हैं, उनमें बड़े होने पर जो सब चिंताएं आई हैं तथा भाव जागृत हुए हैं, उन्हें ही वे बालकों को कंठगत कराने का यत्न करते हैं। किंतु ये पुस्तकें बालकों के लिए कुछ भी उपयोगी नहीं होती। वह सब व्यर्थ एवं निरर्थक लेखन मात्र है। जो हो, हम सब भी वह प्राप्त शिशु मात्र है। हमारा जगत भी उसी प्रकार की असंबद्ध वस्तु मात्र है। वह सब एलिस का विस्मय लोक है। किसी के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है। हम जब अनेक प्रकार अनेक घटनाओं को एक निर्दिष्ट क्रम के अनुसार घटित देखते हैं, तो हम उन्हें ही कार्य कारण के नाम से अभिहित करते हैं और कहते हैं कि वे फिर भी घटित होंगे। जब ये स्वप्न चले जाएंगे और इनके स्थान में दूसरे स्वप्न आएंगे,
तब वे भी इनके ही समान संबंध युक्त प्रतीत होंगे। स्वप्न दर्शन के समय हम जो कुछ देखते हैं सब ही परस्पर संबंध युक्त प्रतीत होता है। स्वप्न की अवस्था में वे कभी असंबंध अथवा असंगत नहीं लगते। केवल जब हम जाग उठते हैं तभी संबंध का अभाव देख पाते हैं। इसी प्रकार जब हम यह जगत रूपी स्वप्न दर्शन से जाग उठकर इस स्वप्न की सत्य के साथ तुलना करके देखेंगे तब वह सभी कुछ असंबंध और निरर्थक प्रतीत होगा। कितनी ही असंबंध वस्तुएं मानो हमारे सामने से चली गई, वे कहां से आई, कहां जा रही है, हम कुछ भी नहीं जानते, किंतु हम यह जानते हैं कि उनका अंत होगा और इसे ही माया कहते हैं। ये सब परिणामशील वस्तुएं दल के दल गतिशील मेघ जालों के समान है और वह अपरिणामी सूर्य आप स्वयं है। जब आप उस अपरिणामी सत्ता को बाहर से देखते हैं तब उसे आप ईश्वर कहते हैं और भीतर से देखने पर उसे आप निज की आत्मा अथवा स्वरूप के समान देखते हैं। दोनों ही एक है। आपसे पृथक ईश्वर नहीं है। आपसे यथार्थ जो आप हैं उससे श्रेष्ठतर ईश्वर नहीं है। सब ईश्वर अथवा देवता ही आपकी तुलना में क्षुद्रतर है। ईश्वर स्वर्गस्थ पिता आदि की समस्त धारणा आपका ही प्रतिबिंब मात्र है। ईश्वर स्वयं ही आपका प्रतिबिंब या प्रतिमा स्वरूप है। ईश्वर ने अपने प्रतिबिंब के रूप में मानव की सृष्टि की, यह बात भूल है। मनुष्य निज के प्रतिबिंब के अनुसार ईश्वर की सृष्टि करता है, यह बात ही सत्य है। समस्त जगत में ही हम अपने प्रतिबिंब के अनुसार ईश्वर अथवा देवतागण की सृष्टि करते हैं। हम देवता की सृष्टि करते हैं, उनके पदतल पर उतरकर उनकी उपासना करते हैं और जो ही यह स्वप्न हमारे निकट आता है तब हम उन्हें प्रेम करने लगते हैं। सार यह है कि एक सत्ता मात्र ही है, कि वह एक सत्ता ही विभिन्न मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच से होकर दिखाई पड़ने के कारण उसी को पृथ्वी अथवा स्वर्ग, नरक अथवा ईश्वर, भूत प्रेत, मानव, दैत्य अथवा जगत या वह सब कहते हैं जो हमें बोध होता है। किंतु हम सब विभिन्न परिणामी वस्तुओं में, जिनका कभी परिणाम नहीं होता, जो इस चंचल मृत्यु जगत के एकमात्र जीवन स्वरूप है, जो एक पुरुष बहु व्यक्तियों की काम्य वस्तु का विधान कर रहे हैं, उन्हें जो सब धीर व्यक्ति अपनी आत्मा में अव्यवस्थित जानकर उनका दर्शन करते हैं, उन्हें ही नित्य शांति लाभ होता है, अन्य किसी को नहीं। उसी एक सत्ता का साक्षात्कार करना होगा। किस प्रकार उनकी अप्रोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष अनुभूति होगी, किस प्रकार उनका साक्षात्कार लाभ होगा, यही इस समय जिज्ञासा की बात है। किस प्रकार यह स्वप्न भंग होगा कि हम शुद्र नर नारी हैं, हमको यह चाहिए, हमको वह करना होगा। यह जो स्वप्न, इससे किस प्रकार हम जागेंगे। हम सब ही जगत के वे अनंत पुरुष हैं तथा हमने जड़ भावपन होकर शुद्र नर नारी रूप धारण किया है। हम एक व्यक्ति की मधुर बात से गल जाते हैं तथा दूसरे एक व्यक्ति की कड़वी बात से गर्म हो उठते हैं। भला बुरा सुख दुख हम सबको नचा रहा है। कितनी भयानक निर्भरता है, कितना भयानक दासत्व है। हम जो सुख दुख की अतीत है, समस्त जगत ही जिनका प्रतिबिंब स्वरूप है, सूर्य चंद्र नक्षत्र जिनके महाप्राण के शुद्र निर्झर मात्र हैं, हम कैसे भयानक दास भावापन हो गए हैं। हमारी देह में आपकी एक चिमटी कटने पर हमें दुख होने लगता है। कोई यदि एक मीठी बात करता है त्यों ही हमें आनंद होने लगता है। हमारी कैसी दुर्दशा है देखिए। हम सब वस्तुओं के दास हैं। यह दासत्व हटाना किस प्रकार होगा। इस आत्मा के संबंध में पहले सुनना होगा, तत्पश्चात उसे लेकर मनन अर्थात विचार करना होगा, तत्पश्चात उसका निधिध्यासन अर्थात ध्यान करना होगा। अद्वैत ज्ञानी की यही साधना प्रणाली है। सत्य के संबंध में पहले सुनना होगा, फिर उसके विषय का चिंतन करना होगा, उसके पश्चात क्रमशः उसे मन ही मन दृढ़ भाव से कहना होगा, सर्वदा ही सोचिए हम ब्रह्म हैं। अन्य सब चिंताओं को दुर्बलताजनक मानकर दूर करना होगा। जिस किसी चिंता से आपको अपने नर नारी होने का ज्ञात होता है उसे दूर कर दीजिए। देह जाए, मन जाए, देवतागण भी जाए, भूत प्रेत आदि भी जाए, उस एक सत्ता के अतिरिक्त सब जाए। जहां एक व्यक्ति अन्य को देखता नहीं, एक व्यक्ति अन्य नहीं, एक व्यक्ति अन्य कुछ सुनता नहीं, एक व्यक्ति अन्य कुछ जानता नहीं, वही भूमा अर्थात महान अथवा अनंत है। तथा जहां एक व्यक्ति अन्य को देखता है, एक व्यक्ति अन्य कुछ सुनता है, एक व्यक्ति अन्य कुछ जानता है, वह शुद्र
अथवा ससीम है। वही सर्वोत्तम वस्तु है जहां विषय और विषयी एक हो जाते हैं, जब हम ही श्रोता और हम ही वक्ता है, जब हम ही आचार्य और हम ही शिष्य हैं, जब हम ही श्रेष्ठा और हम ही श्रेष्ठ हैं। केवल तभी भय जाता है, क्योंकि हमें भयभीत करने वाला और कोई अथवा कुछ नहीं है। हमारे अतिरिक्त जब और कुछ भी नहीं है, तब हमें भय दिखाएगा कौन। दिन प्रतिदिन यही तत्व सुनना होगा। अन्य सब चिंताएं दूर कर दीजिए और सब दूर तोड़कर फेंक दीजिए। निरंतर उसकी आवृत्ति कीजिए जब तक वह हृदय में ना पहुंचे, जब तक प्रत्येक स्नायु, प्रत्येक मांसपेशी, यहाँ तक कि प्रत्येक शोणित बिंदु तक इस भाव से पूर्ण न हो जाए कि हम ही वे हैं। तब तक कान के भीतर से यह तत्व क्रमशः भीतर प्रवेश करना होगा, यहाँ तक कि मृत्यु के सामने होकर भी कहिए हम ही वे हैं। भारत में एक सन्यासी थे। वे सिंहों की आवृत्ति करते थे। एक दिन एक बाघ आकर उनके ऊपर कूद पड़ा और उन्हें खींच ले जाकर उन्हें मार डाला। तब तक वे जीवित रहे जब तक श्यों श्यों ध्वनि सुनी गई थी। मृत्यु के द्वार में, घोरतर विशद में, रण क्षेत्र में, समुद्र तल में, उच्चतम पर्वत शिखर में, गंभीरतर अरण्य में, चाहे जहां क्यों न पड़ जाइए, सर्वदा अपने से कहते रहिए हम ही वे हैं, हम ही वे हैं। दिन रात बोलते रहिए हम ही वे हैं। यह श्रेष्ठतम तेज का परिचय है, यही धर्म है। दुर्बल व्यक्ति कभी आत्मा का लाभ नहीं कर सकता। कभी मत कहिएगा हे प्रभु हम अति अधम पापी हैं। कौन आपकी सहायता करेगा? आप जगत के सहाय करता है। आपकी इस बात में फिर कौन सहायता कर सकता है? आपकी सहायता करने में कौन मानव, कौन देवता अथवा कौन दैत्य सक्षम है? आपके ऊपर और किसकी शक्ति काम करेगी? आप ही जगत के ईश्वर हैं। आप फिर कहां सहायता ढूंढेंगे? आपने जो कुछ सहायता पाई है अपने निज के अतिरिक्त और किसी से नहीं पाई। आपने प्रार्थना करके जिसका उत्तर पाया है, अज्ञानवश आपने सोचा है अन्य किसी पुरुष ने उसका उत्तर दिया है, किंतु अनजान में आपने स्वयं ही उस प्रार्थना का उत्तर दिया है। आपसे ही सहायता आई थी तथा आपने आग्रह के साथ कल्पना कर ली थी कि अन्य कोई आपको सहायता भेज रहा है। आपके बाहर आपका सहाय करता और कोई नहीं है। आप ही जगत के सृष्टा है। रेशम के कीड़े के समान आप ही अपने चारों ओर जाल का निर्माण कर रहे हैं। कौन आपका उद्धार करेगा? आप यह जाल काट फेंक कर सुंदर तितली के रूप में, मुक्त आत्मा के रूप में बाहर निकल आइए। तब ही, केवल तब ही आप सत्य दर्शन करेंगे। सर्वदा अपने मन में कहते रहिए हम ही वे हैं। ये वाक्य आपके मन के अपवित्रता रूप कूड़े करकट को भस्म कर देंगे। उससे ही आपके भीतर पहले से ही जो महाशक्ति अवस्थित है वह प्रकाशित हो जाएगी। उससे ही आपके हृदय में जो अनंत शक्ति सुप्त भाव से विद्यमान है वह जग जाएगी। सर्वदा ही सत्य है, केवल मात्र सत्य। सुनकर ही इस महाशक्ति का उद्बोधन करना होगा। जिस स्थान में दुर्बलता की चिंता विद्यमान है उस स्थान की ओर दृष्टिपात तक मत कीजिए। साधना आरंभ करने के पहले मन में जितने प्रकार के संदेह आ सकते हैं सब भंजन कर लीजिए। युक्ति, तर्क, विचार जहां तक कर सही कीजिए। इसके पश्चात जब आपने मन में स्थिर सिद्धांत किया कि यही एवं केवल मात्र यही सत्य है और कुछ नहीं है, तब फिर तर्क न कीजिए, तब मुंह एकदम बंद कीजिए। तब फिर तर्क युक्ति न सुनिए, स्वतः भी तर्क न कीजिए। फिर तर्क युक्ति का प्रयोजन क्या? आपने तो विचार करके तृप्ति लाभ किया है, अब सत्य का साक्षात्कार करना होगा। फिर व्यर्था तर्क में अधिक अमूल्य समय नष्ट करने से फल क्या है? अब उस सत्य का ध्यान करना होगा एवं जो दुर्बल बनाए उसे ही परित्याग करना होगा। भक्त मूर्ति, प्रतिमा आदि एवं ईश्वर का ध्यान करते हैं। यही स्वाभाविक साधना प्रणाली है, किंतु इससे अत्यंत मंद गति से अग्रसर होना होता है। योगी गण अपनी देह के अभ्यंतर के विभिन्न केंद्रों अथवा चक्रों पर ध्यान करते हैं और मन के भीतर के शक्ति समूह की परिचालना करते हैं। ज्ञानी कहता है कि मन का भी अस्तित्व नहीं है, देह का भी अस्तित्व नहीं है। इस देह और मन के चिंतन को दूर कर देना होगा। अतएव उनका अर्थात देह एवं मन का चिंतन करना अज्ञानोचित कार्य है। वह मानो एक रोग को लेकर दूसरे एक रोग को आरोग्य करने के समान है। अतएव उसका अर्थात ज्ञानी का ध्यान ही सबकी अपेक्षा कठिन है। नेति नेति, वह सभी वस्तुओं के अस्तित्व का नाश करता है। जो शेष रहता है वही आत्मा है। यही सबकी अपेक्षा अधिक विश्लेषणात्मक साधन है। ज्ञानी केवल विश्लेषण के बल से जगत को आत्मा से विच्छिन्न करना चाहते हैं। हम ज्ञानी हैं,
यह बात कहना अत्यंत सहज है, परंतु यथार्थ ज्ञानी होना बड़ा ही कठिन है। वे कहते हैं, पथ अत्यंत दीर्घ है, यह मानो तलवार के तीक्ष्ण धार के ऊपर से चलता है, किंतु निराश मत हो, उठो जागो, जब तक उस चरम लक्ष्य में पहुंचते नहीं तब तक मत रुको। अतएव ज्ञानी का ध्यान किस प्रकार हुआ? ज्ञानी देह मन विषयक सब प्रकार चिंतन को पार करना चाहते हैं। हम देही हैं, इस धारणा को वे दूर कर देना चाहते हैं। दृष्टांत स्वरूप देखिए, जो ही हम कहते हैं हम अमुक स्वामी हैं, उसी क्षण देह का भाव आ जाता है। तब क्या करना होगा? मन पर बलपूर्वक आघात करके कहना होगा, हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं। रोग आए अथवा अत्यंत भयावह आकार में मृत्यु ही आकर क्यों न उपस्थित हो, कौन चिंता करता है? हम देह नहीं है। देह को सुंदर रखने का यत्न क्यों? यह माया, यह भ्रांति हमारे संभोग के लिए है। देह जाए, हम देह नहीं है। यही ज्ञानी की साधना प्रणाली है। भक्त कहते हैं, प्रभु ने हमें इस जीवन समुद्र को सहज ही लांघने के लिए यह देह दी है। अतएव जितने दिन तक यात्रा समाप्त नहीं होती, उतने दिन तक इसकी यत्न पूर्वक रक्षा करनी होगी। योगी कहते हैं, हमें देह का यत्न अवश्य ही करना होगा, जिससे हम साधना पथ पर आगे बढ़कर अंत में मुक्ति लाभ कर सकें। ज्ञानी सोचते हैं, हम अधिक विलंब नहीं कर सकते, हम इसी मुहूर्त चरम लक्ष्य पर पहुंचेंगे। वे कहते हैं, हम नित्य मुक्त हैं, किसी भी काल में हम बद्ध नहीं थे, हम अनंत काल से इस जगत के ईश्वर हैं, हमें तब पूर्ण कौन करेगा? हम नित्य पूर्ण स्वरूप हैं। जब कोई मानव स्वयं पूर्णता को प्राप्त होता है, तब वह दूसरे में भी पूर्णता देखने लगता है। लोग जब दूसरे में अपूर्णता देखते हैं, तब यह समझना होगा कि अपने निज के मन की छाप दूसरे पर पड़ने के कारण ही वे इस प्रकार देखते हैं। उनके निज के भीतर यदि अपूर्णता ना रहे तो वे किस प्रकार अपूर्णता देखेंगे? अतएव ज्ञानी पूर्णता अपूर्णता कुछ भी ग्रहण नहीं करते। उनके पक्ष में उनमें से किसी का भी अस्तित्व नहीं है। जो ही वे मुक्त होते हैं, फिर भला बुरा नहीं देखते। भला बुरा कौन देखता है? वही जिसके निज के भीतर भला बुरा होता है। दूसरे की देह कौन देखता है? जो अपने को देह समझता है। जिस मुहूर्त आप देह भाव रहित होंगे, उसी मुहूर्त फिर आप जगत नहीं देख पाएंगे, वह चिरकाल के लिए अंतर्हित हो जाएगा। ज्ञानी केवल विचार जनित सिद्धांत के बल से इस जड़ बंधन से अपने को विच्छिन्न करते हैं। यही नैति नैति मार्ग है। तो दोस्तों, ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन में एक नई विचारधारा को मोड़ देगा, जीवन के उस समय में आपका मार्गदर्शन करेगा जब आपके मन में धुंध सी छाई रहती है, स्पष्टता नहीं होती, और आपकी आगे की जीवन यात्रा के पथ को रोशन करेगा। अपने कमेंट्स लिखकर मेरे साथ शेयर जरूर करें। तो एक बार फिर मिलेंगे दोस्तों, एक और नई वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।